ईंट का जवाब पत्थर से। राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान के खिलाफ बयान दिया। कहा कि इमरान खान को खत्म करना जरूरी हो चुका है, या हम बचेंगे या इमरान खान। अब इस बयान पर इमरान खान और पीटीआई का बड़ा खड़ाक सामने आया है और एक बहुत बड़े जाल में राणा सनाउल्लाह फंसने जा रहे हैं। जाल तैयार है, शिकंजा तैयार है और शिकार खुद इस जाल में फंस चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, जो पोलराइजेशन है, वो तो आपके सामने है और इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंग का माहौल है। ये अब सियासत नहीं रही, ये अब जंग में तब्दील हो चुकी है। राणा सनाउल्लाह ने ना सिर्फ आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान को धमकी लगा दी, बल्कि यह भी कह दिया कि अब क्या जमहूरी रवैया, क्या गैर जमहूरी रवैया, मामला और बात जो है वो हमारी बका तक आ पहुंची है। और इस सब के अंदर राणा सनाउल्लाह कुछ ऐसी बातें कर बैठे जो सच उनकी जुबान पर आ चुका है। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। एक जानिब तो अब हमारे वजीर आजम, जो कि वैसे बड़ी बातें सुन लेते हैं, जनरल बाजवा 40 मिनट उनकी बेइज्जती भी करें और उनके बेटे को निकम्मा और उन्हें भी कमजोर करें तो वो सर नीचे दे के सुनते रहते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है शहबाज शरीफ साहब की ये कि लेटना उन्हें आता है और पॉलिश जो है वो भी उनसे अच्छी कोई नहीं कर सकता। और ये फिर वही बात है कि एक शेर है ना कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब को देख के कभी डिग्गी में बैठ के और कभी बाजवा साहब की बातें सुन के चुप करके बैठ के एक और शेर याद आ जाता है शायर से माजरत के साथ के वर्दी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो बूट भी चाटे हैं जो पॉलिश भी नहीं थे। तो ये अब बूट पॉलिश से भी बहुत आगे की बात जा चुकी है। और इस सब के अंदर इन्होंने सदर मुमलिकत को एक खत भी लिखा है और इस वक्त बड़ी चीजें हो रही हैं। ये मुकम्मल तौर पे आप कह लें कि इस वक्त अदलिया के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। खान साहब ने जो राणा सनाउल्लाह के लिए जो इस वक्त जाल तैयार किया, मैं उस पर तो आता हूं। पहले मैं आपको ये बताऊं, मरियम औरंगजेब साहिबा मैदान में आई, उन्होंने कहा कि इमरान खान इलेक्शन नहीं, फिर से अपनी सिलेक्शन चाहो। भाई कराओ इलेक्शन, अवाम ने करनी है सिलेक्शन, इलेक्शन होती ही सिलेक्शन है, लेकिन अवाम की आप तो उससे भाग रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा कि इमरान खान अदालत के कटहरे और जवाबदेही से बचना चाहते हैं, अदालत नहीं जाना, जलसा करने मीनारे पाकिस्तान जाना है। खौफ के बुत तोड़ने वाले ने बुलेट प्रूफ कंटेनर में खिताब किया, तो किधर गया आपका शेर जिसे तो कोई खतरा भी नहीं था, छोटी सी जलसी के अंदर भी वो बुलेट प्रूफ कंटेनर में बैठता था। किधर गई अभी वाली शेरनी, पूरी रियासती सिक्योरिटी के साथ जाती है। वर्कर्स कन्वेंशन में अपने वर्कर्स जो एक मार्की में या शादी हॉल में उनका वो करते हैं इंतजाम ताकि 150-200 बंदा भी ज्यादा लगे, उसके आगे भी खारदार तारें बिछा देते हैं। तो खुदारा ये चीजें ना करें। और इस सब के अंदर इमरान खान जो है उसने कभी बुलेट प्रूफ शीशा भी नहीं इस्तेमाल किया था जब तक उसे सिर्फ खतरा मुल्क दुश्मनों से था। अब उसे खतरा आप सबसे भी है। वजीर दाखिला ने जो स्टेटमेंट दे दी उसके बाद अब पीछे बचता क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करना होगा, ताकतवर हलकों को इस सब के अंदर अपने किरदार को वाजे करना होगा। अब वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि जी अजीबो गरीब बातें, साद रफीक साहब अपना मंजन बेच रहे हैं कि 2018 में इमरानी हुकूमत मुसल्लत ना की जाती तो पाकिस्तान दुनिया की उभरती मईशत होता। खुदा का खौफ करो यार, अजीब बातें करते हैं आप। ये 11 महीने में दिखा दिया ना कि आप कितने अहल थे और आप इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं कि जी मुआशी बुनियादें हिला दी, मुल्की सालमियत को शदीद खतरात लाहक हो गए। कैसे खतरात लाहक हो गए? जितनी ना अहल, और ये ख्वाजा साद रफीक साहब क्योंकि इंतहाई, जाहिर बात है अपना मौक़िफ़ उन्होंने टो करना है, लेकिन बड़े रीजनेबल और बड़े अच्छे सियासतदान हैं ख्वाजा साहब, और डीप डाउन ही नोज दिस, डीप डाउन ही नोज द ट्रूथ कि सच क्या है। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने सदर मुमलिकत को जवाबी खत भी लिख दिया है। सदर ने जो तौहीन अदालत से बाज रहने का कहा है, वही इन्होंने कहा है कि इमरान न्याजी हमेशा से शोशा दिखावे और लोगों के जज्बात को उभारने के लिए जुमलेबाजी के माहिर हैं। शोशा दिखावा, लोगों के जज्बात उभारने के लिए जुमलेबाजी के माहिर शहबाज शरीफ साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चलें कोई नहीं। इन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कौम इमरान खान से उनके दौरे इक़्तिदार में विफाक और सूबाई सतह पर बदतरीन कारकर्दगी पर सवाल करने पर हक बजानिब है और आपसे भी फिर हक बजानिब भी है। और इन्होंने कहा कि आज के सियासी, गवर्नेंस और मुआशी चैलेंजेस की जड़ें इमरान खान के दौरे इक़्तिदार की नाकाम पाऊँ, वही सारी ब्लेम गेम का सिस्टम। अब शहबाज शरीफ के खत में पहले मैं आ जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि राणा सनाउल्लाह को अब ये किस तरह की तरीके से ये अब एक टफ टाइम देने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को 5 सफ़हात और 7 नुकात पर मुश्तमिल जवाबी खत इरसाल किया है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से 24 मार्च को लिखे गए खत के जवाब में वज़ीर आज़म ने लिखा कि कहने पर मजबूर हूं कि आपका खत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज दिखाई देता है। आपका खत यकतरफा
और हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है जिनका आप खुल्लम खुल्ला इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि आपका खत सदर के आईनी मनसब का आईनादार नहीं, आप मुसलसल यही कर रहे हैं। 3 अप्रैल 2022 को आपने कौमी असम्बली तहलील करके इमरान खान की गैर आईनी हिदायत पर अमल किया। कौमी असम्बली की तहलील के आपके हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को गैर आईनी करार दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि आर्टिकल 91 क्लॉज 5 के तहत बतौर वज़ीर आज़म मेरे हल्फ के मामले में भी आप अपने आईनी फ़राइज़ निभाने में नाकाम हुए। कई मौक़े पर आप मुंतखब आईनी हुकूमत के खिलाफ फाल अंदाज में काम करते आ रहे हैं। मैंने आपके साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की भरपूर कोशिश की। अपने खत में आपने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया उससे आपको जवाब देने पर मजबूर हुआ हूँ। शहबाज शरीफ साहब को गुस्सा आ गया। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पे आया, आर्मी चीफ पे नहीं आता। वज़ीर आज़म ने लिखा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का आपका हवाला एक जमात के सियासतदानों और कारकुनों के हवाले से आइन के आर्टिकल 10A और 4 के तहत आइन और कानून का मतलूबा तहफ़्फ़ुज़ इन तमाम अफराद को दिया गया है। अच्छा, इनके कहने का जो लुबे लुबाब है ना, वो पता है क्या है? वो ये है कि आप PTI के ऊपर बात क्यों नहीं करते? हम बुरा कर रहे हैं तो वो भी बुरा कर रहे हैं, उन्हें भी बुरा कहें ना साथ। आप अकेले हमें क्यों डांट रहे हैं? मतलब अपने गैर आइनी इक़दाम पर नहीं बात करनी। इन्होंने कहा कि जी जमाती वाबस्तगी के सबब आपने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों को यकसर फरामोश कर दिया कि जो अटैक किया PTI ने, आपने निजी और सरकारी इमलाक की तोड़ फोड़ अफरा तफरी पैदा करने की कोशिशों को नजरअंदाज किया। मुआशी डिफॉल्ट के किनारे पर PTI जो लाई है मुल्क को, उसे नजरअंदाज के चलें, अब आपके ऊपर पकड़ लें आपको, फिर आपके जो आप मुआशी डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता। अच्छा, अब इस सब के अंदर लिखा कि अदालत के हुक्म के खिलाफ किसी सियासी जमात की तरफ से ऐसी अस्करियत पसंदी पहले नहीं देखी गई। हमारी हुकूमत आइन के आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल यकीन रखती है। सहाफ़ियों को तो कोई और पकड़ रहा होगा, ये नहीं पकड़ रहे होंगे। सहाफ़ियों को तो किसी और मुल्क के अंदर, इथोपिया या युगांडा में पकड़ा जा रहा होगा। आपकी तवज्जो ह्यूमन राइट्स वॉच की सालाना वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 की तरफ दिलाता हूं कि PTI उस वक्त इक़्तिदार में थी। उस रिपोर्ट में लिखा है कि हुकूमत पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें करती रही। यानी वही बात है जो मैंने आपको बताया कि वही ब्लेम गेम और भाई उस बात पे आओ जो सुप्रीम कोर्ट की आप तौहीन अदालत कर रहे हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज कर रहे हैं, वही कंपैरिजन कि आप उस पर क्यों नहीं बात करते, ये क्यों नहीं करते। और इन्होंने कहा कि जी PTI की तरफ से आपने पंजाब और KP असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख दे दी। आपका ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद, और सुप्रीम कोर्ट ने आपके गवर्नर PDM का जो गवर्नर है ना उसको कहा है, और सदर को तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अपना हक सही इस्तेमाल किया है। और 8 अक्टूबर को पंजाब में इंतखाबात का तारीख दी है। तमाम विफाकी और सूबाई इदारों ने मुतलका इतलात इलेक्शन कमीशन को मुहैया की, और वही एक पूरा लंबा चौड़ा 5 सफ़ात का जो एक जवाब है वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक देने की कोशिश की है। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर अब कुछ मामलात हैं। आप देखें कि पोलराइजेशन इस कदर बढ़ चुकी है कि ये अब सदर मुमलिकत को जिस लबो लहजे में इन्होंने, सदर ने तो सिर्फ ये कहा है कि आप देखें कि आपके अंडर जो इदारे हैं वो किसी भी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम ना करें और कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अवॉइड की जाएँ। हर मुमकिन कोशिश की जाए कि ऐसे मामलात जो हैं उनसे दूर रहा जाए और आप अपने मुतल्लिका इदारों, और सब खबरदार किया, अभी अदालत इनके साथ अपने हिसाब से निमट लेगी, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, राना सनाउल्लाह ने वो लूज बॉल करवाई है। ये हुकूमत पहले इंटरनेशनली एक्सपोज होकर रह गई है, दुनिया में कोई इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। पहले ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने यूरोपीय सफरा के साथ और मुस्लिम ममालिक के जो सफरा हैं उनके साथ एक जो वर्किंग ब्रेकफास्ट होता है वो रखा डिप्लोमेटिक कोर के साथ। PTI की लीडरशिप को बुलाया, फिर शाह कुरैशी साहब को दोबारा बुलाया गया। यूरोपीय सफरा के वफ्द ने, पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त बातें कर रही है। सऊदी अरब के ऊपर इमरान खान साहब ने ये बात बस करने की देर थी कि मैं अभी भी वली अहद से राब्ते में, वली अहद पाकिस्तान को बेल आउट नहीं कर रहे। आपने वहां से सफीर फौरी तौर पर वापस बुलाने की अपनी हर मुमकिन कोशिश और वो इनिशिएट कर दी हुई है। तो बौखलाहट कितनी बढ़ रही है और हर तरह से ये नाकाम हो चुके हैं। अब ये इनके गले किस तरह पड़ेगा। राना सनाउल्लाह ने जो बातें की हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला किया, और ये होती है नैरेटिव की बात। तहरीक इंसाफ राना सनाउल्लाह का इमरान खान को कत्ल करने की बात वाला क्लिप इंग्लिश में तर्जुमा करवा के दुनिया भर की पार्लियामेंट्स, दुनिया भर की इंसानी हुकूक की, इंटरनेशनली जितनी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट वॉच है, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है या दीगर तंजीमें, और इंटरनेशनल मीडिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे इरसाल करने जा रही है। और इंटरनेशनली इन्हें एक्सपोज किया जाएगा कि ये किस तरह से एक मुल्क का सिटिंग वजीर दाखिला कह रहा है कि जी अब सियासत नहीं होगी, या वो रहेगा या हम रहेंगे, कोई जमहूरी रवैया नहीं, कोई डेमोक्रेटिक नीड्स, नाउ द गेम ऑफ आवर सर्वाइवल, हमें इसने बचने ही नहीं देना, हमें इसने रहने ही नहीं देना, ये कर देना है, वो कर देना है। और मैंने ट्विटर पर एक पोल करवाया और मैंने उस पोल के अंदर पूछा, और अभी तक वो पोल जारी है, मैंने पूछा कि क्या राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को रास्ते से हटाने की बाज़ाब्ता धमकी दी है, क्या इसे डायरेक्ट थ्रेट समझा जाए। 97.9
आप कह लें 98% ही, 97.9% लोग जो हैं उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल, और 2.1% लोग जो हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, इसे डायरेक्ट धमकी ना समझा जाए। तो आप समझ लें कि लोग जो समझ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, बड़ा वाज़ेह तौर पर, बड़ा क्लियर कट। अब यहां पर इमरान खान ने ये एक बहुत बड़ा मूव खेला। आप देखें, इमरान खान को इससे पहले बैन किया जाता रहा। इमरान खान साहब जो हैं उनकी तमाम तर चीज़ें जो है उन्हें पाकिस्तानी मीडिया से 2-3 मरतबा इन्होंने बैन करने की कोशिश की। तो इमरान खान ने क्या किया उस सब के अंदर? पूरी दुनिया के मीडिया ने कवरेज की, इमरान खान को इंटरनेशनल मीडिया पहुंच गया, रैली की कवरेज जो थी, आपने जो जमान पार्क पे क्रैकडाउन किया उस पर पाबंदी लगी, इंटरनेशनल मीडिया वहां पे फौरी तौर पर पहुंचा, इंटरनेशनल मीडिया ने उसे कवर किया, पूरी दुनिया के अंदर ये बात हुई, और ये इतने बुरे तरीके से एक्सपोज होते जा रहे हैं कि इन्हें अब समझ नहीं आ रही। और जहां जहां ये इमरान खान को मुल्क के अंदर इस तरह की चीजें करेंगे इंटरनेशनली, ये लेकिन मैं ये समझता हूं ये मुल्क की एक इमेज के भी, इसमें अब ये ऑब्वियसली एक फस्तायत पर मबनी हुकूमत आ चुकी है। ये जो स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह ने दी है और जिस तरह की मरियम बातें करती है, उन्हीं की हिदायत पे दी है, और ये स्टेटमेंट जो है ये बड़ी खतरनाक है, ये बड़ी अलार्मिंग भी है, और इस सब को ऑब्वियसली एक इस तरह के लेंस से देखना चाहिए कि ये मुल्क की साख जो है उसे तबाह और बर्बाद करने के मुतरादिफ है। इमरान खान ने भी नैले पे दैला मारा है, ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, कम से कम दुनिया को पता तो हो ना कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या चल रहा है और किस तरह से चीजों को खराब कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।